नमस्कार, खबर 36 पर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। रायपुर सिटी साउथ विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं और इस स्थानीय संसदीय क्षेत्र को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। तो वहीं बीजेपी ने उपचुनाव को लेकर अपने उम्मीदवार का ऐलान भी कर दिया है। जनता भी चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार है। क्या है पूरी खबर, देखिए इस खास रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ की रायपुर साउथ सीट से उपचुनाव होना है। इसके लिए चुनाव आयोग ने 13 नवंबर की तारीख घोषित की है। तो वही 23 नवंबर को मतगणना होनी है। वही चुनाव तारीख घोषित होने के बाद ही प्रत्याशियों की तलाश की जा रही थी। कांग्रेस और बीजेपी अपने उपयुक्त कैंडिडेट की तलाश कर रही थी। इसी बीच बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। पार्टी ने पूर्व सांसद सुनील सोनी को मौका दिया है। दरअसल बीजेपी ने चुनाव तारीख की घोषणा होने के बाद कैंडिडेट के नाम की घोषणा करने से पहले आंतरिक सर्वे कराया था, जिसमें 6 नाम तय हुए थे। बता दें कि रायपुर सिटी साउथ विधानसभा क्षेत्र राज्य में एक सामान्य सीट है। इस क्षेत्र के कुल मतदाताओं की संख्या 2,38,780 है, जिसमें पुरुष और महिला मतदाता की संख्या लगभग 1,20,706 है और 57 थर्ड जेंडर वोटर्स हैं। वैसे तो इस क्षेत्र को बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन चुनाव को लेकर जनता किस मूड में है, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। लोगों को उम्मीद है कि ये उपचुनाव उनके क्षेत्र के विकास को एक नई दिशा की ओर ले जाएगा। हमारी टीम ने जब रायपुर साउथ सीट से उपचुनाव को लेकर लोगों से बात की, तो लोगों ने विकास, महंगाई, बेरोजगारी सहित कई मुद्दों को लेकर अपनी बात रखी और कहा कि वो उस उम्मीद को वोट देंगे जो उनके क्षेत्र के विकास में सहयोग करे और क्षेत्र की तमाम समस्याओं को खत्म करने का काम करे। देखिए, बृजमोहन अग्रवाल जी विगत 8 चुनावों से रायपुर शहर और रायपुर दक्षिण का नेतृत्व करते आ रहे हैं। उनका जुड़ाव जो है वो हर परिवार में उनका जुड़ाव है। लोगों के यहाँ सुख दुख में आना जाना, उनका निरंतरता ही जनसंपर्क लोगों से रहा है और उन्होंने विकास बहुत किया है दक्षिण विधानसभा में। और जिस तरीके से रायपुर दक्षिण की जनता ने बृजमोहन अग्रवाल जी को स्नेह और प्यार आशीर्वाद दिया, ठीक उसी प्रकार जो है सुनील सोनी जी को भी ये लगातार परंपरा चलती रहेगी। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर दक्षिण का जो माहौल है ये भारतीय जनता पार्टी का अभेद गढ़ रहा है और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुनील सोनी जी को भारी मतों से विजयी बनाएंगे। अब देखिए, आप खुद ही देख रहे हैं कि कांग्रेस के दावों का विगत 8 चुनाव में पोल खुल गया, क्योंकि विगत 8 चुनाव कांग्रेस लगातार एक ही विधानसभा क्षेत्र से हारी। आज तक उन्होंने कभी कोई प्रत्याशी को दोबारा रिपीट नहीं किया। 8 बार चुनाव हुए दक्षिण विधानसभा में और 8 बार नए नए प्रत्याशी हुए। बिल्कुल, निश्चित तौर पर बीजेपी का अभेद गढ़ रहा है। बृजमोहन अग्रवाल जी लगातार इसका प्रतिनिधित्व करें। बृजमोहन जी अग्रवाल जी का दूसरा घर कहा जाता है टिकरापारा और इस दक्षिण विधानसभा को। मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, उससे बढ़कर मिलेगा। बल्कि जिस तरीके से देखा जाए तो सुनील सोनी का जो पहले से सांसद रहे हैं, कैसा मिलनसार रहा है? बहुत अच्छा। क्या वो फिर से यहाँ पे चुनाव जीत पाएंगे? जीतेंगे ना, बिल्कुल जीतेंगे। लगातार कांग्रेस भी ताल ठोक रही है कि हम जीतेंगे करके। बोलने से क्या होता है? अभी हरियाणा का नहीं देखे, जीतते जीतते ही हार गए ना। वो तो आप सबके सामने, पूरी पब्लिक के सामने में, जनता के सामने है। बृजमोहन का दूसरा घर भी कहा जाता है क्योंकि वो ज्यादातर यहाँ के लोकप्रिय रहे। यहाँ के नहीं, पूरे रायपुर के। ये बताइए, पूरा रायपुर के जनता के, पब्लिक के बीच में जाता है तो उसको सबका प्यार मिलेगा ही मिलेगा। तो सुनील सोनी जी भी कैसे वो भी आते हैं, वो भी सब जगह मिलते हैं और मिलनसार है। वो मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? क्या है, सुनील सोनी भी अच्छा आदमी है, वो भी दिग्गज नेता है बीजेपी का। तो अगर आने वाला समय कांग्रेस भी ताल ठोक रही है कि हमारी सरकार बनेगी या हमारा विधायक यहाँ बनेगा, क्योंकि जिस तरीके से भरोसा जताया बृजमोहन अग्रवाल पर, वो तो चले गए सदन में। इस वजह से वहाँ पे जनता नाराज है। अब कांग्रेस की बारी है, कांग्रेस को ही जिताया जाता है। तो आप लोग ये उपचुनाव है, अगर एक सीट में जीत भी गई कांग्रेस
तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कि सरकार तो उसी की रहेगी ना, बीजेपी की। इसमें क्या फर्क पड़ेगा बताओ ना भाई। तो यहाँ का जो प्यार है जैसे बृजमोहन अग्रवाल का रहेगा वैसे ही सुनील सोनी के साथ भी हाँ हाँ, मिलेगा उसको भी, क्योंकि सुनील सोनी भी अच्छे आदमी हैं। पहले से सांसद भी रहते हैं। और सांसद रह चुके हैं, यहाँ के महापौर रह चुके हैं, अच्छी खासी पकड़ है उनकी भी। वैसे मिलनसार आदमी वो भी, जैसे आपका भी। बिल्कुल, सुनील सोनी जी यहाँ के जनता से और पुराने लोगों से काफी अच्छा संपर्क उनका रहा है। वो सांसद भी रहे, पति भी हैं, महापौर भी हैं और सदर बाजार से पार्षद भी की शुरुआत उन्होंने की है। तो आम जनता के नजदीक उनका जुड़ाव रहा है। आरडीए के अध्यक्ष भी रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनका सीधा संपर्क जनता से रहा है और इनका लाभ उनको मिलेगा। और निश्चित रूप से बृजमोहन जी के समकक्ष उन्होंने काम किया है और इसका लाभ उनको जरूर मिलेगा। भाजपा के कार्यकर्ता और जनता उनके समर्थन में है और कार्यकर्ता भी चाहेंगे कि कांग्रेस से बड़ी ताल ठुकरी है, कह रही है कि इस बार यहाँ पे बीजेपी की जो विधायक है वो नहीं बनेगी, कांग्रेस बनेगी। जैसे बृजमोहन अग्रवाल को प्यार मिल रहा था वैसे सुनील सोनी को नहीं मिला। देखिए, सभी नेताओं का अपना अपना एक आरा मंडल रहता है। कोई किसी को लोग ज्यादा बेहतर पसंद करते हैं, किसी को कम करते हैं, लेकिन जहां तक सुनील सोनी जी का विषय है, उनको भी उनके पूरे जीवन काल में कभी भी किसी प्रकार का कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा है राजनीतिक कैरियर में। बेदाग छवि के, स्वच्छ छवि के व्यक्तित्व हैं। कुछ कमियां सभी व्यक्तित्व में हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चुनाव में सबसे बड़ा प्रभाव अगर बृजमोहन अग्रवाल सांसद बन गए हैं, वो यहाँ से विधायक पद में नहीं रहे हैं, दूसरा चुनाव हो रहा है, क्या उसके चलते बड़ा झटका लग सकता है बीजेपी को? बिल्कुल नहीं। यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। निश्चित रूप से शीर्षस्थ नेतृत्व ने और माननीय बृजमोहन जी ने जिस पर विश्वास रखा है, उनको जनता का आशीर्वाद मिलेगा। उनको शुभकामनाएं रहेंगी। अपने दम पर जीता था यहाँ पर, किस साल में उसे जीता यहाँ पर। सोनी अपने दम पर जीत पाएगा, बहुत कम ही वोट से जीतेंगे यदि नामुमकिन है। लेकिन कांग्रेस वाले भी दम मार रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मारे दम उन लोग। सोनिया क्या काम किया सोनिया ने यहाँ पर, मोहल्ले में आया है कि नहीं आया वो हम जानते इसको। वो पहले भी सांसद रह चुके हैं। नहीं, सोनिया सांसद से बोला गया, सांसद तो दिल्ली का काम हमको देखना है, ये मोहल्ले का वार्ड काम नहीं है देखना सांसद का, वो उनका क्षेत्र अलग है। और यहाँ पर जो मिलता था ना, बृजमोहन के नाम से मिलता था, वो किसी दम पर नहीं मिलता था। अच्छा उसने नाम का नाम बृजमोहन, हम भी मेरा से 40 साल से है बृजमोहन से, मैं जानता बृजमोहन को। जब से छात्र तब समय मैं उस समय बाबू बीजेपी की सरकार यहाँ चेंज होते हुए नजर आएगा, यहाँ सरकार चेंज हो जाएगा दिल्ली का सरकार। हाँ, अब विधायक चेंज होने वाला है, लोग सोच रहे हैं कि विधायक चेंज हो, क्योंकि सही आदमी जो सा गर्द है यहाँ का वो हट गया, तो गर्द नहीं है तो क्या करें हम लोग। रायपुर साउथ सीट के उपचुनाव की तारीख की घोषणा के साथ ही सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस। राजनीतिक बयानबाजी भी दोनों ही ओर से जारी है। अब देखना ये होगा कि इस उपचुनाव में कौन सा दल बाजी मारता है और जनता किस उम्मीदवार को अपने कंधों पर बैठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट। और वही पुलिस स्मृति दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। सामने अमर जवान शहीद स्मारक, जिसके पीछे त्रिफलक पर
राज्य गठन के बाद के शहीदों के नाम सुनहरे अक्षरों में अंकित है। ये केवल एक प्रस्तर खंड नहीं है, बल्कि ये इतिहास का वो काल वृत्त है जो जवानों की शहादतों की वीर गाथाएं अपने आप में संजोए हुए है। और अब हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय को श्रद्धांजलि उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी। आज पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर हमारे प्रदेश के सम्माननीय राज्यपाल महोदय, डीजीपी, सभी ऑफिसर्स, सुरक्षा बलों के सभी जवान और मीडिया के साथीगण, पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर हमारे पुलिस और सुरक्षा बलों के शौर्य, पराक्रम, बलिदान, देश प्रेम, सजगता और इतिहास से जुड़ी हुई तारीख है। इस तारीख की पृष्ठभूमि में 21 अक्टूबर 1959 का वह दिन है जब भारत तिब्बत सीमा पर लद्दाख में तैनात केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 3री बटालियन के मात्र 21 जवानों ने एक बहुत बड़े चीनी दस्ते का अदम्य साहस और पराक्रम के साथ मुकाबला किया था। इस दस्ते पर चीनी दस्ते ने घात लगाकर हमला किया था। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 10 जवानों ने मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। इस तरह यह स्मृति दिवस पुलिस और सुरक्षा बलों के योगदान का स्मरण करने और उन्हें नमन करने का दिन भी है। यह दिन पुलिस और सुरक्षा बलों की महान परंपराओं को आगे बढ़ाते रहने का संकल्प लेने का भी दिन है। पुलिस स्मृति दिवस हमारे अमर शहीदों की अमर शौर्य गाथा को कहने सुनने का दिन है और इसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते रहने के उद्यम का दिन भी है। पुलिस और सुरक्षा बलों को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अनेक ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जिनकी साधारण जन कल्पना भी नहीं कर सकते। इन चुनौतियों का मुकाबला करते हुए हमारे जवान अक्सर अपने परिवार की सुख सुविधाओं का भी ध्यान नहीं रख पाते। इन जवानों के साथ साथ उनके परिजनों को भी अनेक तरह का संघर्ष करना पड़ता है। यह दिन इन पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों के साथ साथ उनके परिजनों के संघर्ष को भी नमन करने का दिन है। पुलिस और सुरक्षा बलों के चौकन्नेपन के कारण ही देश में कानून और शांति व्यवस्था कायम रहती है और विकास के नए आयाम स्थापित होते हैं। छत्तीसगढ़ में विकास के रास्ते में नक्सलवाद एक बहुत बड़ा अवरोध है। हमारे सुरक्षा बलों के जवान अपने साहस और पराक्रम से पूरी सफलता के साथ नक्सलवाद का मुकाबला कर रहे हैं और उसे लगातार पीछे धकेल रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे जवान नक्सल पीड़ित क्षेत्रों के विकास और दुर्गम क्षेत्रों तक शासन की योजनाओं कार्यक्रमों का लाभ पहुंचाने में अपना योगदान दे रहे हैं। हमारे जवानों के कारण ही इन पहुंच विहीन क्षेत्रों में नियत नेलानार, पीएम जनमन, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान जैसी योजनाओं के माध्यम से सड़क, बिजली, पानी, मोबाइल टावर, स्कूल, आंगनबाड़ी, अस्पताल जैसी अधोसंरचनाओं का विकास तेजी से हो पा रहा है। यह हमारी खुशनसीबी है कि प्रदेश में पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों को अधिक से अधिक संसाधन और सुविधाएं उपलब्ध कराने के हमारे प्रयासों में भारत सरकार का भरपूर सहयोग और समर्थन मिल रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तथा माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के ऊर्जावान नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ ने आने वाले 2 वर्षों के भीतर प्रदेश से नक्सलवाद के पूर्ण उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। मुझे विश्वास है कि हमारे पुलिस और सुरक्षा बल के
जवानों के शौर्य, पराक्रम और कौशल से हम निर्धारित समय में इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। देश, प्रदेश और समाज की आंतरिक और बाह्य खतरों से सुरक्षा करते हुए हमारे जिन जवानों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी हैं, मैं उन सभी को पुनः नमन करता हूं। जय हिंद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब हम श्रद्धांजलि उद्बोधन के लिए पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहे हैं माननीय राज्यपाल श्रद्धेय श्री रमेन टेका जी को। माननीय राज्यपाल महोदय। नमस्कार। मैं आज पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर पुलिस के शहीदों वीर जवानों को शत शत नमन करता हूं और उन्हें सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। स्मृति दिवस अपना कर्तव्य निभाने हुए शहीद हुए पुलिस जवानों के अदम्य साहस और पराक्रम का स्मरण करता है। ऐसे वीर सपूतों को जन्म देने वाला माता पिताओं को भी मैं प्रणाम करता हूं। पुलिस का सूत्र वाक्य है परित्राणाय साधु नाम। आप लोगों ने सचमुच गीता के इस वाक्य के सार्थक क्या है। पुलिस के लोगों ने अपने प्राणों के आहुति देकर हमें सुरक्षित किया है। हम सब अपने अपने घरों में सुरक्षित रहते हैं, त्योहारों मनाते हैं, क्योंकि हमारे पुलिस रात दिन ड्यूटी पर तैनात रहती है। त्योहारों में भी वो हमेशा कर्तव्य निभाते हैं। पुलिस का काम अपेक्षाकृत अधिक जिम्मेदारी का काम होता है, उनमें जवाबदेही ज्यादा होती है। एक तरफ में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए शासन का निर्देशों के अनुरूप कार्य करते हैं, दूसरी तरफ उनकी जिम्मेदारी या कर्तव्य होता है कि समाज के व्यवस्था बनी रहे और नागरिकों को किसी भी प्रकार के असुविधा का सामना न करना पड़े। इन जिम्मेदारियों के मध्य समन्वय बनाना एक कठिन कार्य है। इस कारण उन्हें मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। मेरा आम जनों से आग्रह है कि पुलिसकर्मियों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण रखें, उनके कार्य से मदद करें। पुलिस के जवान भी अपने परिवार के सुर कर कार्य कर रहे हैं, उनसे परिवार के एक सदस्य की भांति व्यवहार करें, उन्हें सम्मान दें। आप पाएंगे कि आप भी उनके व्यवहार से कितना परिवर्तन लाएंगे। यह सद्व्यवहार उनको सारी थकान को दूर कर देंगे और वे आपके प्रति अच्छा व्यवहार करेंगे ही, साथ ही अपनी ड्यूटी दोगुना जोश से करेंगे। मेरा पुलिस विभाग से आग्रह है कि तनावपूर्ण जो जिंदगी है जवानों का, उसको ठीक करने के लिए योगाभ्यास, मेडिटेशन ऐसा कैंप करें, कभी कभी कल्चरल प्रोग्राम करें जिसमें वो लोग का तनाव दूर होता है, स्ट्रेस से मुक्त होता है और ड्यूटी अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि ये लोग गर्मी में, ठंडी में हर समय ड्यूटी करते हैं, लेकिन उनका जो ह्यूमन टच हम लोग को देना है वो हम लोग कम दे पाते हैं। इसलिए अधिकारीगण, हम लोग जो समाज के व्यक्ति है, सिटीजन्स है, वो लोग भी उस जवानों को थोड़ा ह्यूमन टच देना है, तो उसका एक अमूल परिवर्तन हम लोग देखेंगे। इसलिए जो अधिकारीगण है उनके ऊपर विचार करना आज का दिन में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि तनाव, स्ट्रेस ये 21st सेंचुरी का बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम जवानों ने बहुत ही ज्यादा तरह से फेस करते हैं, क्योंकि वो लोग परिवार से दूर रहते हैं और त्योहार मना नहीं सकते हैं, दिन रात ड्यूटी करते हैं। तो हम लोग सबको एक ह्यूमन टच देना जरूरी है। छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में जहां नक्सली समस्या एक गंभीर चुनौती रही है, वहां हमारी पुलिस ने जिस प्रकार से साहस, धैर्य और निष्ठा के साथ इस समस्या का सामना किया है वह सराहनीय है। पुलिस की तत्परता और कर्तव्यनिष्ठा के कारण आज नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा और शांति के लिए एक सकारात्मक बदलाव देखा जा रहा है। नक्सली गतिविधि से निपटने के लिए पुलिस और सशस्त्र बलों ने न केवल सख्त रणनीति अपनाई, बल्कि स्थानीय समुदायों के साथ
बेहतर समन्वय और संवाद स्थापित किया है, जिससे उन क्षेत्रों में विश्वास और सुरक्षा की भावना बढ़ी है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में नक्सल समस्याओं का पूर्ण रूप से उन्मूलन होगा। अंत में मैं पुनः देश एवं छत्तीसगढ़ राज्य के पुलिस के वीर शहीद जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय, आपके उद्बोधन और आशीर्वचन के लिए। सावधान, दाहिने से तेज चल। दाहिने घूम। अप। भैया कैमरा आपका। पार्टी कमांडर सौरभ उइके, उप पुलिस अधीक्षक, मंच की ओर अग्रसर है। माननीय राज्यपाल महोदय से सम्मान सूची ग्रहण करेंगे। तो सीधी तस्वीरें रायपुर से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए हैं। पुलिस स्मृति दिवस का ये कार्यक्रम चल रहा है, जहां पर आपको बता दें सम्मानित करते हुए भी यहां पर तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पुलिस स्मृति दिवस पर कार्यक्रम का भव्य आयोजन हुआ, जहां पर राज्यपाल की भी मौजूदगी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय खुद यहां पर उनकी मौजूदगी है, जहां पर कार्यक्रम में जो है तमाम पुलिसकर्मियों को भी सम्मानित किया जा रहा है। पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। रायपुर से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां भव्य कार्यक्रम में तमाम पुलिसकर्मी की भी मौजूदगी देखी जा रही है, जहां पुलिस स्मृति दिवस पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सूबे के मुखिया साय भी यहां पर मौजूद है, तो वहीं बता दें राज्यपाल की भी मौजूदगी यहां पर देखी जा रही है। अभी आपने मुख्यमंत्री को भी सुना, जिन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया, सैनिकों के शौर्य के गाथा को भी जिक्र किया। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस स्मृति के दिवस पर जो है भव्य रूप से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, और इसी के साथ साथ यहां पर मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों ही दिग्गजों की मौजूदगी यहां पर है। और इस बीच आपको बता दें यहां तमाम पुलिसकर्मियों ने भी शिरकत की है, जहां पर सभी को सम्मानित करते हुए भी तस्वीरें दिखा रहे हैं। रायपुर में ये पूरा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर पुलिस स्मृति दिवस पर भव्य रूप से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।